या मणिपुर हमारे में इस जो हो रहा एक मिनट था, रुकिए ना। आपकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने उसको कंडेम नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर पॉलिटिकल 2, को छोड़िए ना, आपके एक मिनट। उसी को असल तो वही है, सारा पॉलिटिकली तो मुद्दा है वहां पर, पॉलिटिकल को क्यों एक मिनट छोड़े रुकिए भाई। ना। ये पंडित जी नीचे नजर आ रहे हैं, जरा इनको लेना। हाँ, पंडित जी को लेते हैं हम। जी पंडित जी। जी भाई। अच्छा जी सर, ये जो फिलिस्तीन और जो इसराइल के बीच में जो हो रहा है, तो जो फिलिस्तीन जो कर रहा है उसके करने से और इस्लाम के कुरान से कितनी सिमिलरिटी है? आप नाम के पंडित हैं या बाई प्रोफेशन पंडित हैं? नाम के पंडित है। नाम के पंडित हैं, ठीक है। फलस्तीन इस वक्त जो कर रहा है वो अपनी जमीन और अपनी डिग्निटी और अपनी रेप्यूटेशन के दिफा में और अपनी औरतों और बच्चों के दिफा में कर रहा है, ठीक है। चूंकि 70 साल तक उसको मारा पीटा गया है, वहां की औरतों का रेप हुआ है, आपके दोस्तों ने किया और बच्चों को मारा। 1000 से ज्यादा बच्चे जो है इस वक्त, छोटे छोटे बच्चे इजराइल की जेलों में बंद हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आदमी दिफा करता है अपना, तो फिर तो वो इसी तरीके से करता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते होंगे उनके खिलाफ हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि भाई किसी औरत को परेड कराना, ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है। हम ये कहेंगे नहीं, ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसी कोई तालीम नहीं है कि किसी औरत को बरहना करके, नंगा करके उसको परेड कराया जाए। तो हाँ, लॉन्ड्री का सिस्टम नहीं था? ये आप लोग करते हैं मणिपुर में, तो आप अरे लोग मणिपुर ये सुनिए ना। ये आप लोगों की टैक्टिक है और आप लोगों का तरीका है, ये हमारा तरीका ठीक है, नहीं है। ये पंडित ठीक है। हजरात, अब आप देखिए कि ब्राह्मणों ने लोगों औरतों के ऊपर जो है वो टैक्स लगा रखा था। किस चीज का? कि भाई तुम्हें अगर अपना चेस्ट ढकना है तो टैक्स दो। चेस्ट का टैक्स ये किसने? आप लोगों ने, पंडितों ने। आप पंडित जी हैं ना, तो पंडितों ने लगा रखा था औरतों के ऊपर। दलितों को गुलाम किसने बनाया? आप लोगों ने, ठीक है। उनकी औरतों का रेप किसने किया? आप लोगों ने। तो भैया जो आपकी सिविलाइजेशन है, जो आपकी मोरालिटी है, वो आप हमारे ऊपर काय को थोप रहे हो। अच्छा ये हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए आप ना, बात करने से पहले मैं एक पॉइंट रखना एक चाहूंगा। मिनट रुकिए ना, इससे पहले आप रुकिए ना। एक सेकंड, अरे आप रुकिए ना भाई, यार एक सेकंड, आप रुकिए ना। इससे पहले जो हमारे भाई आए थे जिन्होंने बोला ना कि आपको भारत से चिढ़ है, तो उन लोगों को मैं बता दूं, अगर हमें भारत से चिढ़ होती ना, तो जो हमारे मुल्क में हो रहा होता हम उस पर कभी बात ना करते। मणिपुर जल रहा था, हमने बात की। आप लोगों को भारत से चिढ़ होनी चाहिए। असली में ये आप पे सवाल है, जो अपने मुल्क पे बात नहीं करते और 7 समुद्र पार जो हो रहा है उस पे जो ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है सब। जी, मणिपुर में जो हो रहा था, मणिपुर में जो हो रहा था, आपकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने उसको कंडेम नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, छोड़िए ना, आपके उसी को, असल तो वही है, सारा पॉलिटिकली तो मुद्दा है वहां पर, पॉलिटिकल को क्यों छोड़े भाई। आपकी सारी बुनियादी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके अलावा आपके पास है क्या? उसके अलावा आपके पास्ट में जो कुछ अंधेर नगरी आपने इस मुल्क में दलितों के साथ की है, क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन है? क्या किया है? ब्रेस्ट टैक्स का कोई जस्टिफिकेशन है? ये कब होता था? लो भाई, इनको पता ही नहीं। अच्छा सुनिए ना। अच्छा नहीं सुनिए ना क्या भाई, अब पंडित जी चलें दूर ना, आप थोड़ा कर्नाटक में चले जाइए ना, वहाँ अभी भी जो है वो देवदासी प्रथा होती है। उससे तो वाकिफ है या उससे भी अनअवेयर हैं आप? कर्नाटक में अभी भी होता है वो, अब बहुत दूर नहीं जाना, अभी प्रेजेंट में ही चलते हैं, पास छोड़ दीजिए। दुनिया में हर लोग, जितने भी लोग हैं, सब वो किन लोगों, कौन लोग वो प्रथा चला रहे हैं? पंडित जी वो प्रथा चला कौन लोग रहे हैं? देवदासी प्रथा कर्नाटका में। सुनिएगा तब ना पता चलेगा। वो तो हम सुन के पढ़ के बैठे हुए, पता है तभी तो बता रहे हैं आपको हम। अरे जितना आप बताइए वो कर्नाटक में कौन चला रहे हैं देवदासी प्रथा? सुनिए तो, दुनिया में बताइए भाई, सुन रहे हैं, बताइए तो सही भाई, सुनिएगा तब तो, बीच में बता दीजिए ना कौन कर रहा है। बोलिए। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, सभी के फिजिकल जो होते हैं, बॉडी जो होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन माइंड किसी का सिमिलर नहीं होता है। एक इंसान उस बात का जवाब नहीं होगा, क्या नहीं करता। सुनिए, ये नहीं पूछा गया आप। अच्छा, मणिपुर में जो हो रहा था, क्या पूरे भारत में हो रहा था? ब्रेस्ट टैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, आपको कह रहे ये कब होता था, तो देखें आपके यहाँ, थोड़ा सा इसको जूम कर दिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें क्या लिखा हुआ है इसमें।
इसमें लिखा है कि मुलक्कारम, लिटरली ट्रांसलेटेड एज ब्रेस्ट टैक्स, वाज अ पोल टैक्स imposed on women belonging to Nadar, Izhawa and other lower caste communities by the erstwhile kingdom of Travancore in present day Kerala state of India and was not applicable to upper caste women. यानी जो आपकी कास्ट, चूंकि आप पंडित जी हैं तो आपकी कास्ट की औरतों पर यह टैक्स नहीं था मेरे भाई, ये आप लोगों ने लगा रखा था लोअर कास्ट औरतों के ऊपर केरला में। तो ये आपके सामने जो है वो आ गया है। तो आपका तो पास्ट इससे भरा पड़ा है, आप हमें कहां मोरालिटी का दर्ज देने के लिए आ गए, गलत जगह आ गए। ठीक है, अरे ठीक है, जो चीज हो रहा था बदला ना हम लोगों ने, वो इसी हो रहा है पंडित जी, अभी भी देवदासी प्रथा हो रहा है अभी कर्नाटक में। नहीं एक मिनट, वो इसलिए भी बदला कि पहले तो हम आए थे, यानी मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेजों ने हुकूमत की, और अंग्रेज जो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़कर गए थे वो बाबा साहब ने जो है उसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर वही राज रहता ना, यानी मुसलमानों की हुकूमत ना होती, तो आप आज भी ब्रेस्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे होते, कहीं नहीं, आप आज भी वही कर रहे होते। आप लोगों ने सती प्रथा की मुखालफत की थी, आप आज भी आप औरतों को जला रहे होते, ये आप एहसान मानिए हम लोगों का। अरे सुनिए तो, इजराइल वाले जो हैं यहूदी हैं। अब इसके बाद आपसे आप जो है, आप जिन लोगों को इन्वेडर्स मानते हो उनका एहसान मानते हो कि नहीं, कि उन्होंने आके आप लोगों को सीधा किया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप सीधा नहीं होना चाहते थे, यही इस तो फिर आप इसका मतलब ये कि अपने पास्ट के ऊपर फख्र करते हैं, तो फिर आप हमें मोरालिटी का दर्स देने के लिए क्यों आ गए? अरे आप लोग तो खुद फख्र करते हैं अपने ऊपर। वो तो हम तो करते ही हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो करते ही हैं, हम तो करते ही हैं, आप काहे को कर रहे हैं? आप अपने इस तारीख सियाह पास्ट के ऊपर, काले पास्ट के ऊपर काहे को फख्र कर रहे हैं कि जहां आप औरतों को आपने बांदी बनाया हुआ था और उनके जिस्म के ऊपर टैक्स लगा रखा था, महज इसलिए कि वो एक कास्ट के अंदर पैदा हो गई। अब उस चीज को सुधारा तो किसने सुधारा? वो इन्वेडर्स ने सुधारा, जिनको आप इन्वेडर्स कहते हैं। मुसलमानों की हुकूमत आई तो उन्होंने सुधारा, और उसके बाद ये जो टैक्स है ये टीपू सुल्तान ने खत्म किया था। ये एहसान मानो जब लगाते थे, सुनिए तो, हम लोग जब करते थे 500 साल 700 साल पहले करते थे, वो तो कहानी आज आप लोग कर रहे हैं ना। एक मिनट अभी बात आपसे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप जब भी करते थे उसको खत्म करने वाले कौन है? हमने आपको मजबूर किया कि आप उसको खत्म करें। अगर हम ना होते ना तो आप उसको खत्म ना करते, आज भी आप ये हरकतें कर रहे होते। तो आपने मोरल ग्राउंड पे नहीं किया, आपने मजबूर होकर किया, मोरल ग्राउंड्स पे नहीं किया आपने खत्म। अगर आप मोरल ग्राउंड्स पे खत्म कर रहे होते ना, सुन लीजिए, अगर आप मोरल ग्राउंड्स पे खत्म कर रहे होते ना, तो आपके यहाँ आज कास्ट सिस्टम ना होता। आज भी आपके यहाँ शूद्र होते हैं, आज भी आपके यहाँ क्षत्रिय होते हैं, आज भी आपके यहाँ ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण दलित के साथ बैठकर खाना नहीं खाता, चूंकि ये उसके इख्तियार और बस में है। खुद ही पंडित लिख के आए हो, आपको मोरल ग्राउंड खुद लिख कर आए। जी हाँ, अगर आपको मोरल ग्राउंड पे करना होता तो आप कास्ट सिस्टम खत्म कर चुके होते। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यहाँ पर इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक पब्लिसिटी स्टंट करना पड़ता है उनको कि हम दलित के घर पे खाना खा के आए हैं। ये हाल है समाज का। जी पंडित जी को ना तो पास्ट का पता है ना प्रेजेंट का पता है। ये अभी देखते हैं तो कर्नाटक के, एक मिनट भाई, तो इतना सब कुछ पता है पंडित जी, उसके बावजूद जो है आप इस तरह मतलब आ जाते हैं बात करने के लिए। जब पता है तो फिर इस तरह की बातें नहीं करिए ना, जो दूसरों के ऊपर जो है लांछन करने वाली बातें। अरे भाई, जब पता है आपको, अच्छा बताएं देवदासी प्रथा कौन चला रहा है कर्नाटक में? बताएं कौन चला रहा है? जो चला रहा है वो गलत कर रहा है। मैं बोल कौन चला रहा है? नाम ले लेना उसका, कौन चला रहा है? मुझे नहीं पता ना, जो भी चला रहा है। मैं अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे पता है, सब पता है मुझे। हाँ, अब ए से लेके जेड तक मैं कुछ भी उठा लेके बोल देंगे तो सब कुछ थोड़े पता रहता है। नहीं, अभी तो आपका मेरे इस पे बोले, देवदासी प्रथा पे बोले कि नहीं हमें तो पता है, हमें तो पता है। तो मैं पूछ रहा हूँ सिंपली कि कौन चला रहा है? थोड़ा देख आप, अच्छा गूगल कर लीजिए अभी आपको न्यूज आ जाएगी, एक लाइन से बहुत सारी न्यूज आ जाएगी। आप थोड़ी है कि कुछ भी उठा के पूछ देंगे तो सब कुछ पता ही रहेगा। आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, अभी आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पता है, फिर अभी आप पूछ कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं पता बताइए, हम ये आपके दावे पे कह रहे हैं। आपने कहा ना हमें सब पता है, हमें सब पता है, उसमें हमने कहा कि चलिए बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता हो या ना पता हो, अगर मैं बातें सुन रहा हूँ तो उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। हाँ, जो भी है वो गलत है, अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपके अंदर कौन कर रहा है? असल में जो कर रहा है उसको जो है अकाउंटेबल जब तक नहीं ठहराया जाएगा, ठीक कैसे होगा? कौन ठहराएगा? किसी की अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए ना, कि कौन कर रहा है ये सब। कौन ठहरा रहा है? कौन ठहराएगा? कौन ठहराएगा? हम आप समाज में जो लोग रहने वाले वो अकाउंटेबिलिटी ठहराएंगे। तो आप तो अकाउंटेबिलिटी ठहराने को तैयार ही नहीं है। जो कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए आप तैयार नहीं है।
हमारी जितनी कंट्रीब्यूशन है मैं उतना कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो चीज गलत है तो गलत है। क्या वो कर्नाटक में जो चीज अरे हो भाई रही है गलत है पूरे ये हो भारत में गया हो ना, रही है। थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़ के ये भी पता कर लीजिए कि कौन कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो चीजें आज पंडित साहब रिपीट किया जा रहा है और जी उसको जी बात के उस चीज को आप लोग जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे टीम लगा रखा आप लोगों ने। कितनी नहीं नहीं घिनौनी बात भाई है ये। हाँ बिल्कुल भाई, जो तो भाई चीज कुरान में हम उसको जस्टिफाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो इस्लाम में जस्टिफाई करते हैं वही बिल्कुल करते हैं, तो वही तो चीजें हैं। क्यों नहीं करेंगे। अगर अब है मोहम्मद जो साहब चीजें सही सुनिए है भाई, तो, जो चीजें अच्छी है, जो चीजें सही है, तो वो बिल्कुल ऐसी है जिसको जस्टिफाई की जाए, बिल्कुल की जाएगी वो। अरे भाई ठीक है आप पंडित लोग जी, की आप वो जो जाइए चीजें थोड़ा सा हैं। अब अगली दफा आने से पहले ये पता करके आइए कि देवदासी प्रथा कौन चला रहा है कर्नाटक में आज भी, और जो चला रहा है वो गलत तो हो ही रहा है, जो चला रहा है वो असल उसका नाम आना चाहिए, और वो गलत चला रहा है ये बात आनी चाहिए सर। ठीक है, आपसे बात हो गई, याद लेते हैं, आइंदा आइएगा थोड़ा स्टडी करके। सब चीज का दावा था शुरू में आगे कि ये पता वो पता। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब, मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर। मतलब इस जनरेशन को आज तक सिर्फ बोला जाता था कि जब भी फलस्तीन पे कुछ ना कुछ होता था, क्योंकि हर साल ये कुछ ना कुछ तो कर ही देते थे इजरायली, तो हम बोलते थे उनको कि तुम्हारी हिपोक्रेसी देखो। जब इराक में होता था ये, आज प्रैक्टिकली देख लिया गया कि एक ही टाइम के अंदर अंदर 2 इन्वेजन हुए। इन्वेजन तो एक ही हुआ, दूसरा ये मसला हुआ फलस्तीन का, एक हुआ यूक्रेन और रशिया का। सब लोग रशिया को बैक कर रहे हैं, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एग्रेसर को बैक किया जा रहा है और वहां पर एग्रेसर को बोला जा रहा है कि तुम यार जी ये क्या कर रहे हो। यानी दोगलापन दोनों तरफ से है। एक तरफ से बोलते हैं यूक्रेन को हक है, दूसरी तरफ से बोलते हैं फलस्तीन को हक नहीं है। मतलब आज ये मुसलमानों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा दिया गया, जो यंग जनरेशन है, कि इनकी हिपोक्रेसी नहीं। इस पे देखें अथर भाई, उतना भी नहीं है वो तो, मतलब यूएस का अपना एक मसला है, यूएस अपनी हाइपोक्रेसी दिखा रहा है। इंडिया की जो हाइपोक्रेसी देखिए ना, रशिया और यूक्रेन के मामले में क्या मसला है, रशिया यूक्रेन के मामले में इंडिया चुप है, अपना चुपचाप से कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। यहाँ के कोई लोग नहीं, अंदर अंदर हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो रशिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, अब खुल के बोल भी नहीं रहे। यहाँ के लोग अंदर अंदर रशिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की मेजोरिटी जो है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त रशिया ने इन्वेड किया ना, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था वी स्टैंड विद रशिया। ठीक है, यहाँ के लोगों की, यहाँ पे आप एग्रेसर के साथ हो, इंटरनेशनल लॉज की हो गई ऐसी की तैसी, उनकी मां बहन कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको यूएन आ जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो रशिया जो है वो इन्वेडर है यूक्रेन में, ये एक मुसल्लमा बात है, ये एक मानी हुई बात है कि रशिया जो है वो उसने इन्वेड किया यूक्रेन में। उसके बावजूद हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, उसका क्या स्टैंड है? वो रशिया के साथ है, वो बहुत खुश है कि सस्ता तेल खरीद रहा है इंडिया, ठीक है, बहुत खुश है कि हाँ चलो ठीक है बढ़िया हुआ, हालांकि वो इन्वेडर है उसके बावजूद। अब यहाँ देखें कि जिन लोगों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, उन लोगों ने जो है अपना हक मांग लिया, तो लोगों को लग गई पीछे से। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगी है यहाँ के राइट विंगर्स को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये हक मांगने वाला मुसलमान है, और कोई चीज नहीं है, और कोई एक जर्रा बराबर की कोई दूसरी चीज नहीं इसके अलावा। मैं कहता हूं आसिम भाई, सैडिस्टिक अप्रोच इनकी देखें कि इनको मजा आता है जब मुसलमान बच्चे भी मरते हैं फलस्तीन के। मतलब एक मैंने कमेंट देखा ट्विटर पे, वो बंदा कहता है कि अगर मैं सुबह भाई इनको ना फिलिस्तीन से मतलब है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं, ये बस देखते हैं अच्छा हाँ मरने वाला मुसलमान है, चलो बढ़िया हुआ भाई। बस कहीं भी दुनिया में, चाहे वो इंडिया में मरे, चाहे वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है, वो इराक में, ईरान में, लीबिया में, सीरिया में, ठीक है, फिलिस्तीन में, या अमेरिका में, यूके में, कहीं भी कोई बस मरने वाला मुसलमान होना चाहिए, बस हो गया। बिल्कुल इनकी खुशी का ठिकाना नहीं।